जब मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तौहीद का परचम बुलंद किया, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे आका ने तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह ताला की समदियत का ऐलान किया, उसकी खल्लाकियत का ऐलान किया, उसकी किबरियाई का ऐलान किया, है मेरे अजीजों, अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, नाराज हो गए, दुश्मन बन गए, सारे के सारे पीछे हट गए, कहने लगे और कोई बात कहते हम मान लेते, ये बात हम हरगिज न मानेंगे। मगर सुनो सुनो, उसी भीड़ के अंदर से एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है, एक उस भीड़ से निकल के आया। एक आने वाला कौन था? नई उम्र का बच्चा था। आने वाला कौन था? कोई और नहीं, आने वाली जात वो सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा के जो शोहर बने, यानी मौला अली थे। बचपन है, मौला अली उस भीड़ से निकल के आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, पैगंबरे खुदा ऐ इमामुल अंबिया, ये सारे मक्के वाले माने न माने, मैं अली आपको अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। मौला अली ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली, जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। है लोगों, अब जरा इनके ईमान को देखो, इनका ईमान किस कदर मजबूत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की खिदमत में कुर्बान कर दी, सारी जिंदगी आका के नाम पर वक्फ कर दी। हुजूर मक्के में तो अबू बकर मक्के में, हुजूर मदीने में तो अबू बकर मदीने में, हुजूर हिजरत करे अबू बकर साथ हिजरत करे, हुजूर गारे सौर में जाए अबू बकर साथ में गारे सौर में जाए, हुजूर जंग में जाए अबू बकर साथ में जंग में जाए, हुजूर जिधर जाए अबू बकर खिदमत में साथ साथ जाए। सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, सारी जिंदगी मदीने वाले आका की खिदमत की। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सारी जिंदगी साथ रहे थे तो तमन्ना ये थी इंतकाल के बाद में भी ताजदारे मदीना का कुर्ब मिल जाए, इंतकाल के बाद में भी इमामुल अंबिया का साथ मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? आपने अपने विसाल से पहले, आपने अपने इंतकाल से पहले अपने लोगों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद में वसीयत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आपने फरमाया सुनो मेरे अजीजों, सुनो, मेरी वसीयत पे अमल करना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना लेना, मेरा जनाजा तैयार कर लेना, मेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरी वसीयत ये है, जनाजा तैयार करना, नमाज़े जनाजा पढ़ना, लेकिन मुझे दफन न करना, बल्कि मेरा जनाजा उठाना, मुस्तफ़ा की चौखट पे ले जाकर रख देना और खड़े होके इंतजार करना। अगर यारे ग़ार को आका बुलाए तो आका के पहलू में दफन कर देना, ना बुलाए तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब
अब ईमान की इस कैफियत को भी समझने की कोशिश करो। सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को अकीदा भी दिया दुनिया से जाने से पहले, और ईमान की मजबूती भी अता फरमाई। अकीदा ये दिया, जानते थे कि मेरे आका जिंदा हैं, चाहे तो बिल्कुल उसी तरह आवाज देकर बुला सकते हैं जैसे हयात ज़ाहिरी में आवाज दिया करते थे। आका चाहे तो बिल्कुल उसी तरह बुला सकते हैं। तो ये अकीदा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि मुस्तफ़ा, बोलो, जोर से बोलो, अगर आप भी जिंदा हो तो बोलो मुस्तफ़ा जिंदा है। और हम सुन्नी हैं, हम तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो सिद्दीक़ अकबर ने अकीदा दिया कि मुस्तफ़ा जिंदा है। बात अब ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि रात के 2:30-3 बजे तकरीरें तो नहीं होती हैं, मगर फिर भी जब दूर से आया था तो जो भी मुझे अपनी जानिब से कोशिश करनी थी वो मैंने की है, और यकीनन करनी भी चाहिए थी। लेकिन सही बात यह है, तकरीर का वक्त वो गुजर चुका, वो निकल चुका। वो जिस वक्त में होनी चाहिए और जिस वक्त में सुनी जाती है और जिस वक्त में सुनने वालों का भी जहन हाजिर होता है, सुनाने वाले का भी मूड बनता है। बहरहाल फिर भी आपने भी मेरा साथ निभाया है और मैंने भी कोशिश की है। आखिरी बातें मेरी सुनिए, गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अकीदा मिला मुस्तफ़ा ज़िंदा है, अकीदा मिला इमामुल अंबिया ज़िंदा है, अकीदा मिला ताजदार मदीना ज़िंदा है। और दूसरा अकीदा ये मिला, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये भी अकीदा दे दिया कि एक दौर ऐसा आएगा, लोग अबू बकर को मुस्तफा से जुदा करने की बातें करेंगे, लोग चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर पे लाएंगे और चौथे नंबर से हजरत अली को पहले नंबर पे लाएंगे। तो हजरत अबू बकर ने वो भी वाज़े कर दिया और दुनिया को बता दिया, सुनो, मैं मुस्तफा जानिब रहमत की बारगाह में उस वक्त जाऊंगा जब नबी बुलाएंगे। मैं यारे खार तो हूँ मगर यारे मजार मुस्तफा बनाएंगे, यारे खार तो हूँ, यारे मजार मुस्तफा बनाएंगे। तो जब मुस्तफा बुलाए, करीब बुलाए और अबू बकर को पहलू में सुलाए, तो फिर अबू बकर पे उंगली उठाने वाले होश में आए। उंगली किस पर उठा रहे हैं? उस पर उठा रहे हैं कि जिसके लिए कहा गया वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वसीयत कर दी, अगर मेरे जनाजे को रख देना, अगर हुजूर बुलाएं तो अंदर दफन करना। ये ईमान की पुख्तगी है। जानते हैं हुजूर बुलाएंगे, उम्मीद है हुजूर बुलाएंगे, तवक्को है हुजूर बुलाएंगे। ताजदार मदीना के गुलामों, ये भी जान लीजिए, लौ लगाना ये हमारा काम है और बुलाना ये मुस्तफा का काम है।
उम्मीद रखना, तवक्को रखना, लो लगाना, आरजू रखना, ये हमारा काम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही तो किया। उम्मीद, आरजू, लो, इश्क, मोहब्बत का मुजाहिरा। बस जनाजा रख देना, इंतजार करना, हुजूर बुलाएं तो अंदर ले जाना, दफन कर देना पहलुए मुस्तफ़ा में। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हुआ, आपका जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा अदा करने के बाद में अब इंतजार किया जा रहा है। जनाजा रोज़े मुस्तफ़ा के दरवाजे पे रख दिया गया, इंतजार हो रहा है नबी अगर बुलाएं तो अंदर दफन किया जाए। इंतजार हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई है। जितने भी लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, सन्नाटा तारी है, अजीब सी कैफियत है, कश्मकश में है सारे के सारे। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आका बुलाएंगे, क्या अंदर से आवाज आएगी। कश्मकश में है, सब खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह। मगर इसी वक्त में क्या मंजर देखा गया, जनाजा रखा हुआ है रोज़ा मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, जनाजा है, दरवाजा अचानक खुला, अंदर से आवाज आ गई, मेरे हबीब को मेरे करीब ले आओ। आवाज आ गई, ले आओ। है लोगों, जनाजा उठाया गया, पहलुए मुस्तफ़ा में हजरत सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। हाँ मेरे प्यारों, समझो यही तो ईमान है। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा से इश्क करना, यही तो ऐने ईमान है, यही तो ईमान की असल मजबूती है। जिसने आका से सारी जिंदगी मोहब्बत की, उसका ईमान यकीनन मजबूत। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहब्बत का सिला क्या मिला, जो यारे गार थे आका ने उन्हें यारे मजार बना लिया। हुजूर ने अपने पहलू में ये ईमान की पुख्ती, और आज हमारा ईमान दो चार बिरयानी के लुक़मों पे ईमान डगमगा जाता है। बोलो, जहां लंबे चावल की बिरयानी देखी, वहीं बातें उस तरफ की करने लगे। सुलह कुल्लियत आ गई, मिजाजों में नरमी आ गई। सुना तो देता मगर वक्त, इंशाअल्लाह फिर कभी जब आएंगे तो सुनाएंगे। आज इसी पे वो फिर अगर छिड़ गई बात तो लंबा वक्त जाएगा, वक्त बहुत हो गया। इंशाअल्लाह आपकी ये फरमाइश मुझ पर रहेगी उधार, फिर जब भी आऊँगा सुनाऊंगा। सुनिए ज़रा, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। तो ईमान की पुख्तगी तो ये है, ईमान की मजबूती तो ये है। ये ईमान नहीं होता कि चंद लुक़मों पे ईमान डगमगा जाए, चंद सिक्कों पे ईमान डगमगा जाए। अभी तो जरा कुछ ठंडा हुआ है मामला लॉकडाउन से, वरना पहले हमने देखा है जगह जगह बड़े बड़े खेत खाली करके वहां बिरयानी के पतीले बनाए जाते थे, और गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा करके लाया जा रहा, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी बिरयानी है, चलो बिरयानी है, चलो बिरयानी है। अब आदमी ने जैसे रिफाइंड में बने हुए वो लंबे लंबे बिरयानी के चावल देखे, कहने लगा भाई ये आदमी अच्छे हैं, खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से बात करते हैं, दीन ईमान की बात करते हैं, नमाज रोजे की बात करते हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। बिरयानी खाते ही मामला गड़बड़ा गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं साहब उनकी प्लेट से आप
आपकी प्लेट में थोड़ी आ जाएगा अकीदा। अरे आता है, हाँ अकीदा प्लेट से प्लेट में आता है। हमने बहुत देखे बिरयानियों पे बिकने वाले, मगर जो सच्चा नबी का गुलाम होता है वो बिरयानियों पर नहीं बिकता है, क्योंकि जान लीजिए इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। तो भाई ईमान असल है और ऐन ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। झांको गिरेबान में, ये मोहब्बत कमज़ोर तो नहीं हो गई। और मोहब्बत फ़कत इतनी नहीं होती कि जलसे में हमने आज रात तो खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत और मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। सारे बच्चे रात में ज़बान से कुर्बान कर गए, रात में दामन इतना मजबूत पकड़ा, बोले दामन नहीं छोड़ेंगे। और फजर की नमाज थी, बच्चा भी सो रहा था, बुढ़ा भी सो रहा था, जवान भी सो रहा था। जो 10 मिनट की नमाज में नहीं आ सकता वो बच्चा कुर्बान कर देगा, है जी। जिस पे 10 मिनट की नमाज भारी गुजरती हो वो बच्चा कुर्बान कर देगा। आप खुद फैसला कर लो। मेरे अजीजों जरा गौर करो, कुर्बानी कुर्बानी तो इस्लाम मांगता है, मगर कौन सी कुर्बानी? सबसे पहले अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दे। कुर्बानी तो इस्लाम मांगता है, मगर कैसी कुर्बानी? अब तुझे तलवारें उठाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कुर्बानी दे दे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दे, अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, अल्लाह की रजा में राजी हो जा। छोड़ दे ये दुनियावी झंझटें, छोड़ दे ये गुनाहों भरी जिंदगी। मोहब्बत का मतलब ये होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसका हर अंदाज अच्छा लगता है। ऐ मेरे भाई, ये जो नमाज में खड़े होकर कानों तक हाथ उठाए जाते हैं, ये किसकी अदा है? ये इमामुल अंबिया की अदा है। ये जो खड़े होकर हाथ बांधे जाते हैं, ये किसकी अदा है? मदीने वाले मुस्तफा की अदा है। तो ये तो आशिक को अच्छी लगनी चाहिए। ये रुकू में जाना किसकी अदा? इमामुल अंबिया की अदा है। तो जिसकी अदाएं अल्लाह पसंद करे, तू क्यों पसंद नहीं करता? जिसकी अदाओं को अल्लाह प्यार करे, तू उन अदाओं को प्यार क्यों नहीं करता? आका की अदाओं को। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सजदे करना किसकी अदा? मदीने वाले आका की अदा है। ऐ मेरे भाई, तू फज्र में उठकर सजदा नहीं कर सकता, उठने को तैयार नहीं होता। और सोच जरा, महबूबे खुदा सारी सारी रात इबादत करते थे। 10 मिनट की तुझे भारी है, दिन में 5 वक्त भारी है। 5 वक्त कितनी नमाज है, कितना वक्त लगता है? और याद रहे, खूब गौर से सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐलान कर दिया, वाज़े ऐलान आका का। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तू अगर नबी का आशिक है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला काम कर। मेरे आका ने वाज़े ऐलान फरमा दिया। हदीस पाक है, आका फरमाते 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? जोर से बताइए। 3 लोग। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी
कुर्सी से उठ जाओ, इस वाली पे आ जाओ। शाबाश। हाँ, 3 लोग क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। आका फरमाते 3 लोग हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी। कौन है सुनो जरा, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ताजदारे मदीना का ऐलान। आका ने फरमाया पहला बेनमाजी, बेनमाजी जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह किस खुश फहमी में हो। आका ने ऐलान फरमा दिया, यूं तो अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े पापियों की अल्लाह बख्शिश कर दे, मगर अदल का तकाजा उसके यही है, अगर वो अदल से काम ले तो फिर यही पैमाना है। बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। मस्जिदों का रोना हम जितना रोते हैं ना, अरे साहब मस्जिद में यूं हो गया, अरे साहब ये सितम हो गया, अरे साहब ये जुल्म हो गया, मस्जिद की हिफाजत नहीं करते। मस्जिद की हिफाजत कैसे होती है? मस्जिद की हिफाजत नमाज पढ़ने से, मस्जिद में आने से, सर झुकाने से होती है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तो पहला है बेनमाजी। दूसरा कौन है? जल्दी बात को खत्म करते हैं। दूसरा मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया दूसरा कौन? माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला। फरमाया मेरे आका ने जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शादी हुई नहीं, जुम्मा जुम्मा 8 दिन अम्मा पे गुस्सा दिखाने लगे। क्योंकि सबसे पहले मैडम जब आती हैं तो वो सबसे पहले यही बताती हैं, तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी। पहला सबक। फर्रुखाबाद की मारूफ तरीन शख्सियत हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछ लीजिए, बड़े तजुर्बेकार हैं। पहला सबक
पहली ट्रेनिंग, तुम्हारी अम्मी ऐसी, तुम्हारी अम्मी ऐसी। अगर लड़का सिर्फ बातों से न माने तो दो चार आंसू भी निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, कई बार तो ये भी कहना पड़ता है मुझे घर छोड़ दो अम्मी के घर, मैं नहीं आऊंगी। अब साहब फिर तो कैफियत बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर तो ये डांटने के बजाय कि मेरी अम्मी पे इल्जाम लगाती है, ये करने के बजाय क्या करें, अरे छोड़ दो कोई बात नहीं, अम्मी तो ऐसी कहती है, अम्मी तो ऐसी है। ये नहीं कहेगा खबरदार तेरी जुर्रत कैसे हो रही है मेरी अम्मी को बोलने की, वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है। नहीं जी, थोड़े दिन और गुजरे तो फिर कहते हैं कि जी ये बुढ़िया बुढ़े बहुत परेशान कर रहे हैं, अब अलग होना पड़ेगा। खानदान के दो चार लोगों को बुलाया, बोले जी अलग कर दो, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा, इस माँ ने कभी नहीं सोचा कि तुझे खुद से अलग कर दे। तू कहता है अलग हो जाऊंगा। तेरी माँ अगर कह देती 9 महीने से पहले ही कहीं से अलग कर दो मुझसे, तेरा वजूद भी नहीं होता। तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा, संभाल के रखा, कदम सलीके से रखे, तुझे तकलीफ न पहुंचे। तू कहते है अलग हो जाऊंगा, अम्मा अब्बा को छोड़ के चला जाऊंगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा? तो नए अब्बा जो मिले हैं, नई अम्मा जो मिली है, उनके पास जाएगा। और नए वाले पापा बड़े अच्छे लगते हैं, नई वाली अम्मा। ईद का दिन अभी गुजरी है, ईद नमाज पढ़ी ईद की, घर आए बाबूजी, मोटरसाइकिल तैयार, बेगम पहले से बुर्का पहन के रेडी, बिठाया। अम्मा घर में बैठी देखती रह गई, मेरा लाल आएगा, मुझे बैठकर मेरे पास बैठकर मुझसे 2 बातें करेगा, 2 उंगलियों का सलाम करेगा। लाल ने इधर माँ को सलाम नहीं किया, मगर वहां पहुंचते ही बड़ी जोर से अम्मी अस्सलाम वालेकुम। इस वाली अम्मी में कांटे, वो वाली अम्मी अम्मी, ये वाले अब्बा बुरे लगने लगे, वो वाले पापा नए वाले अच्छे लग रहे हैं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ओ खुदारा माँ बाप पर जुल्म न करो, सास ससुर की इज्जत करो, रूहानी माँ बाप है, मगर पहले इनकी तो कदर कर ले। जिन्होंने तेरी परवरिश की, तुझे चलना सिखाया, उस माँ की तो कदर कर ले। जिसने तुझे अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, उस माँ की तो कदर कर ले। जिसने तेरा बचपन में ख्याल रखा, उस माँ की तो इज्जत कर ले। याद रख, जिसने माँ की इज्जत की, अल्लाह ने उसे इज्जतें अता कर दी। जिसने माँ की बेइज्जती करना शुरू कर दिया, अल्लाह उसे जमाने में जलील कर देता है। तो
माँ बाप को सताने वाले होश में आए, माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने वाले होश में आए। दूसरा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिले। अच्छा, हुजूर ने माँ बाप का दिल दुखाने वाले के बारे में फरमाया। अब कोई ये मत सोच लेना कि सास ससुर के दिल दुखाने के बारे में कोई बात नहीं है, उनका दुखा सकते हैं। दिल तो किसी का ना दुखाओ, मगर माँ बाप के हक ज्यादा है। माँ बाप का ख्याल रखो। तीसरा और आखिरी, तीसरा कौन? ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, ओढ़ी दुपटिया कहाँ चली मार्केट, एक बार सूट लेने, एक बार कलर चेंज करने, एक बार दुपट्टा मिलाने, एक बार लेस लेने, एक सूट 6 चक्कर बाजार के। झारखंडी बाबा ने अभी पीछे कहा था ना, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। एक सूट 6 चक्कर। ये तो दुपट्टियां ओढ़े ओढ़े अलग अलग प्लेनेट की नहीं है, ये हमारे आपके घरों की हैं। अरे मुसलमान हो मुसलमान, बैठी है मेरी माँ बहनें, गौर से सुन ले। मुसलमान हो मुसलमान, मुस्तफा की गुलाम सैयदा तैयबा हजरत फातिमा की कनीज बनो। ये दुनिया की जो आज जो ये मगरिबी तहजीब है, इसे मत अपनाओ। दुनिया ने औरत को रुसवा किया है, जलील किया है, दुनिया ने औरत को बरहना किया है मेरी बहनों गौर से सुनो, ये दुनिया ने क्या दिया औरत को? दुनिया ने इतना दिया, इतना सस्ता किया, इतना हल्का किया, इतना रुसवा किया। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत की फोटो लगा दी, वो भी एक औरत की तस्वीर लगाकर बेची जाती है। इतना सस्ता किया औरत को इस दुनिया ने, इतना रुसवा किया औरत को इस जमाने ने। छोटी चीज या बड़ी चीज औरत की तस्वीर लगाकर बेची जा रही है, औरत से ऐड करा के बेची जा रही है। कोई शॉपिंग मॉल जाकर देख लो, औरतें नजर आएंगी। कितना सस्ता किया, कितना रुसवा किया औरत को। एक दिन मैंने प्रोग्राम किया इधर कानपुर के इलाके में, कानपुर बस स्टैंड पर रात में आया। 3 से 4 बजे का वक्त था, सर्दी का मौसम था। एक कंडक्टर, लेडी कंडक्टर बैग पकड़े हुए सर्दी में सिमटे हुए, और सिमटते सिमटते आवाज लगा रही है, सर्दी में बेकरार ठंड से परेशान है, और आवाज लगा रही है कानपुर में बस स्टैंड पे खड़े होके। रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, रात की ठंड में, वहां लखनऊ 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 की आवाज। है तो औरत, मगर दुनिया ने इस औरत का देखो कैसे मजाक उड़ाया। रात के 3 बजे बस के दरवाजे पे खड़े होकर एक औरत आवाज लगा रही है, लखनऊ लखनऊ लखनऊ, आओ बैठो लखनऊ लखनऊ लखनऊ। अपनी किस्मतों पे नाश करो मुसलमान हो।
इस्लाम ने तुम्हें बसों के दरवाजों पे खड़ा नहीं किया है कि तुम आवाज लगाती फिरो, रात में न तुम्हें सुकून मिले ना आराम, बल्कि इस्लाम ने तुम्हें घरों के अंदर रखकर इज्जत दी। तू परेशान न होना, तू कोई दुख न उठाना, तू घर में इज्जत से आराम से रह ले, तेरा शोहर तेरे लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तेरे शोहर पर, तेरे बाप पर, तेरे भाई पर डाल दी है। ये मौजूद है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये जमाने ने औरत को रुसवा किया, ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी कि घर में रखकर उसको इतनी इज्जत दी। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा जी इस्लाम ने औरत को जरा पीछे रखा है, जरा कमजोर किया है, हुकूक में बराबरी नहीं है। कहा कैसे? कहा देखो आगे आगे मर्द जा रहा है, पीछे पीछे बुर्का पहन के औरत जा रही है। हमने कहा ये आगे जाने वाला मर्द जो है ना, ये तसव्वुर लेके नहीं जाता कि मैं इससे बहुत ज्यादा रुतबे में बड़ा हूँ इसलिए आगे चल रहा हूँ, या मैं कोई बादशाह हूँ इसका। हालांकि अल्लाह ने हाकिम का दर्जा दिया है मर्द को, मगर फिर भी आज एक मर्द से जब पूछो, एक भाई जब बहन के आगे चलता है, एक शोहर जब बीवी के आगे चलता है, एक बेटा जब माँ के आगे चलता है, क्या उस वक्त उसके चलते वक्त में आगे क्या उसका जहन होता है, क्या उसका मिजाज होता है? वो इसलिए नहीं चलता है कि वो औरत को नीचा दिखाना चाहता है। शोहर बीवी के आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपनी बीवी को नीचा दिखाना चाहता है। एक बेटा अपनी माँ के आगे इसलिए नहीं चलता कि वो औरत होने की हैसियत से उस औरत को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं नहीं मेरे भाई, एक बेटा, एक शोहर, एक मर्द औरत के आगे अगर चलता है तो उसे ये एहसास कराने के लिए चलता है, मेरे पीछे चलने वाली ऐ मेरी बीवी घबराना नहीं, तू पीछे चल, आगे तेरा मुहाफिज बन के तेरा शोहर जा रहा है। अगर कोई तकलीफ होगी, तकलीफ मैं उठाऊंगा, तुझे हिफाजत से लेके जाऊंगा। इसलिए एक शोहर आगे बीवी के उसको बुर्के में अदब के साथ लेके जाता है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये तहजीब है, ये मजहब है आपका। इस मजहब को फॉलो करो, इस शरीयत को फॉलो करो, मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल करो। खुदा की कसम जिंदगियां संवर जाएंगी, जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। अताए रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुबारकबाद है आपको। आप इतने वक्त तक भी, रात का आखिरी पहर अल्लाह अकबर 3:15 बजने को है, 3:11 आपने यकीनन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक तो कुर्सियां भी इकट्ठी हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, शामियाने भी उतर जाते हैं, टेंट भी हट जाते हैं, मगर आपने साबित किया कि आप वाकई जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल से भी मोहब्बत करते हो और जिक्र अस्कार को शौक से सुनते भी हो। तो यकीनन अब मैं आप हजरात को अपनी गुफ्तगू के जरिए बस इतना पैगाम देना चाहता हूँ, जितना इस जलसे से मोहब्बत है, जितना जो है जिक्र मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, जितना आपको इस्लाम से मोहब्बत है, तो मोहब्बत आप अपने किरदार से जाहिर कीजिए, अपने अमल से भी जाहिर कीजिए। अमल भी बेहतर बनाइए, किरदार भी बेहतर बनाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हो, फख्र कीजिए और इज्जत की जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रहे ये मदरसा, शादाबाद रहे ये बहारे, सलामत रहे। तेरे नाम के सहारे, जोर से बोलो, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम
चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा। ये मेरे आका का नाम है, इसी नाम के सहारे हमारे नाम भी चलते हैं, हमारे काम भी चलते हैं। दुनिया के पहले आदमी जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले बशर पहले इंसान जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जनाब हजरत आदम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। जनाब हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नजर, मात के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये एक नाम है जो कितने नामों की लाज बचाए हुए हैं। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम जिसका चल रहा है बस वो बोले, जिसका चल रहा है बस वो बोले। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र
सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम, एक शेर और फिर ज़हमत तमाम, अकीदत का शेर। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा